नाथ जो सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़े। इस दौरान बीजेपी के लिए सबसे कमजोर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़े भी और जीते भी। साथ ही बीजेपी को सीट भी जितवाई, क्योंकि जनता के बीच में संदेश गया था कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मीडिया में भी उनका नाम जमकर चला कि वो मुख्यमंत्री होंगे। जब बीजेपी ने किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, वहीं बालकनाथ के मठ में शाह और जेपी नड्डा का चुनाव से पहले जाना, योगी आदित्यनाथ का बालकनाथ के नामांकन में आना, रैलियां करना, ये बता रहा था कि बीजेपी बालकनाथ के पीछे आकर खड़ी हो गई है। लेकिन जब भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो सभी को झटका लगा। इसके बाद खबरें चलने लगी कि बालकनाथ गृह मंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन होने के बाद बालकनाथ के हाथ खाली रह गए हैं। अब कहा जा रहा है कि उनका नाम कैबिनेट की लिस्ट में भी था। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली से भी उनका नाम फाइनल था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से उनका नाम काट दिया गया। हालांकि ये जवाब किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, जबकि इसके पीछे का कारण योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा है। अंदर खाने की खबर है कि योगी ने ही बालकनाथ की राह में रोड़े अटकाए हैं। जब महंत प्रतापपुरी को विधानसभा चुनाव में टिकट मिला था, तभी से माना जा रहा था कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। लेकिन पहले मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम चलाया गया, फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनका नाम चलाया गया। बीजेपी ने बकायदा हिंदुत्व का कार्ड भी खेला और किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया। ऐसे में ये भी लग रहा था कि यूपी की तर्ज पर कोई योगी भी आ सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि महंत प्रतापपुरी का नाम कैबिनेट की लिस्ट में था। अंतिम वक्त में संतुलन बनाने के लिए नाम को काट दिया गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया ट्रायल की वजह से उनका नाम कटा। अब जब मीडिया महंत प्रतापपुरी से मंत्री न बनने का कारण पूछ रही है, तो महंत कह रहे हैं कि जो मंत्री बने हैं समर्थक उन्हीं को महंत प्रतापपुरी माने, लेकिन ये साफ है कि मंत्री न बनने का दर्द उनके चेहरे पर देखा जा सकता है। रविंद्र सिंह भाटी ने की प्रतापपुरी को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग। गुस्से में बीजेपी की लगा दी क्लास। रविंद्र भाटी, जो अभी भी खुद को बीजेपी का नेता कहते हैं, उन्होंने कैबिनेट बनने के बाद बीजेपी की क्लास लगा दी। बीजेपी पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है। बाड़मेर जैसलमेर से किसी को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया है, जबकि ये सरहदी जिला है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। अगर यहाँ कोई कैबिनेट मंत्री बन जाता तो सुविधाएं भी बढ़ जाती। आपको बता दें कि बाड़मेर से बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। कैलाश चौधरी बाड़मेर जिले से आते हैं और केंद्र के मंत्री भी हैं। लेकिन रविंद्र भाटी को लगता है कि राजस्थान सरकार में भी भागीदारी होनी चाहिए थी। ये भी सच है कि चाहे इससे पहले किसी की भी सरकार रही हो, हमेशा से ही बाड़मेर जैसलमेर से कैबिनेट मंत्री रहा है। शायद महेंद्र सिंह भाटी महंत प्रतापपुरी को मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद को हराया था।